बड़े प्यार से बनाई है सिर्फ तुम्हारे लिए। एक पूड़ी तो और लो ना। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर है कि जब बहुत सालों बाद कोई मित्र, रिश्तेदार या अपने घर वाला मिलने आता है तो सारा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या बनाएं और क्या खिलाएं। कई बार ये बनाना और खिलाना खाने और खिलाने वाले दोनों के लिए सज़ा बन जाता है। मतलब अगर मेहमान ना खाए तो बनाने वाला दुखी हो जाता है। ऐसा क्या करना चाहिए कि खाने और खिलाने वाले दोनों को कोई तकलीफ ना हो और मिलन बहुत मज़ेदार हो। आइए सुनते हैं सुधा जी की कहानी में। कुछ साल पहले सुधा जी की मित्र सुमन यूएस से उनके साथ 1 महीना रहने के लिए आई। सुमन पिछले 25 सालों से बाहर रह रही थी। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और इंडिया आने में कोई रुचि नहीं रख रहे थे। सुमन धारवाड़ और बेंगलोर में अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी। वो अपनी सेहत के प्रति बहुत सजग थी। अपना वजन हमेशा कंट्रोल में रखती थी क्योंकि उसके परिवार में शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी। एक बार सुधा जी जब उसके साथ रहने यूएस गई थी तब उन्होंने उसका खान पान देखा था। वो वॉक, योगा और मेडिटेशन को 4 घंटे रोज देती थी। मिठाई को हाथ तक नहीं लगाती थी। बचपन में बहुत गोल मटोल थी और मिठाई खाना उसे बहुत पसंद था। सुधा ने पूछा, तुम कैसे कंट्रोल करती हो? सुमन ने कहा, ये बहुत मुश्किल है, पर इसीलिए मैं घर में मिठाई रखती ही नहीं हूँ। सुधा और सुमन दोनों अपनी कॉमन फ्रेंड जया के घर मिलने पहुंचे। जया उस समय बीमार थी। भले ही जया बीमार थी मगर उसने हर तरह के व्यंजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके घर पहुंचते ही जया किचन में चली गई और जब वो कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में तांबे के 2 बड़े ग्लास और 2 प्लेट भर के मिठाई थी। दोनों चीजें चीनी और घी से भरी हुई दिख रही थी। उससे भी कहीं ज्यादा जया जितने प्यार से परोस रही थी, मना करना बहुत अजीब होता। और वैसे भी हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जितना प्लेट में दिया गया है खत्म करना जरूरी होता है। प्लेट में छोड़ना मतलब खाने की बेइज्जती करना होता है। भले ही सुमन मिठाई देखकर परेशान थी मगर जया और मिठाई के प्रति उसके प्यार ने उसे सारी मिठाई खत्म करने पर मजबूर कर दिया। पर ये क्या, जैसे ही प्लेट खाली हुई जया फिर से किचन में चली गई और इस बार वो 2 बड़े बोल भरकर पायसा ले आई और दिखाते हुए बोली, इसे बनाने में मुझे बहुत समय लगा है और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। पर इस बार सुमन ने सख्ती से मना कर दिया। सुधा डाइट पर नहीं थी इसलिए उन्होंने सारा पायसा टेस्ट ले लेकर खत्म कर दिया। जया ने फिर से जोर देकर कहा, ले लो ना सुमन, बड़े प्यार से बनाया है। इंडिया आई हो तो डाइटिंग वाइटिंग भूल जाओ, अमेरिका जाकर डाइटिंग करना। वैसे भी ये पायसा तुम्हें यूएस में नहीं मिलेगा। सुमन दुखी होकर बैठ गई तो सुधा बोली, छोड़ो ना जया, ठीक है तुमने प्यार से बनाया है पर ये उस पर छोड़ो कि वो क्या खाना चाहती है क्या नहीं। ये सुनकर जया को अच्छा नहीं लगा और उसने बताना शुरू किया, सुमन सेहत के लिए पायसा बहुत अच्छा होता है। मुझे पता है तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी के मित्र थे और वो रोज मिठाई और पायसा खाते थे। कोई डाइटिंग नहीं करते थे फिर भी सीख की तरह पतले थे। सुमन ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर मेरे दादाजी गांव में रहते थे, खेतों में काम करते थे, रोज मीलों पैदल चलते थे। बुढ़ापे में भी वो कुएं से पानी भर कर लाते थे। उनकी और मेरी लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है, प्लीज समझो जया। सुमन और जया की ये कहानी हर उस जगह दोहराई गई जहां भी वो मिलने गई। यूएस जाने से पहले सुमन ने वेइंग स्केल पर अपना वजन सुधा को दिखाते हुए कहा, देखो 5 किलो बढ़ गया है। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं, मैं जहां भी गई मेरा मना करना लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों के हिसाब से खाना खिलाना शिष्टाचार है पर मेरे लिए वो खाना जहर था। मेहमान नवाजी का मतलब ज्यादा खाना खिलाना नहीं होता बल्कि मेहमान को ऐसा महसूस कराना कि वो अपने ही घर आया है। उसे अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। तो क्या इसमें सुमन की गलती नहीं थी? बिल्कुल थी। जब हम किसी के घर इतने सालों बाद मिलने जाते हैं और वो हमारा बहुत ही करीबी मित्र और रिश्तेदार है तो हमेशा उसे पहले से बता देना चाहिए कि हम ये नहीं खाते हैं, इसलिए बिल्कुल मत बनाना। और मान लीजिए हमने कुछ ऐसा बना लिया है कि आने वाला नहीं खाना चाहता तो इतना बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं होती। इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए कि हमारा प्यार किसी के गले का फांसी का फंदा बन जाए।